नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो सच में काफी रहस्यमयी और उतना ही दिलचस्प भी है। हम एक ऐसे गहरे दावे को डिकोड करने वाले हैं जो कहता है कि हमारे यानी इंसानों के शरीर के ठीक भीतर एक छिपी हुई सुप्त यानी डोर्मेंट आंख मौजूद है। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक कहानी या मिथक है या फिर इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान छिपा है? चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हिंदू देवी देवताओं के माथे पर हमेशा दोनों भवनों के बीच एक खास चिन्ह क्यों होता है? चाहे वो भगवान शिव का तीसरा नेत्र हो, विष्णु का तिलक या देवी की बिंदी, ये सब ठीक एक ही जगह पर क्यों है? एक बड़ा ही अहम रहस्य है ये। क्या ये सिर्फ एक सिंबल है, कोई अलंकार है, या फिर जैसा कि सोर्स बताता है ये हमारे शरीर के किसी रियल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा कर रहा है? भाग 1, तीसरे नेत्र का रहस्य। कठोपनिषद में एक बड़ा ही कमाल का श्लोक है जिसमें यम, जो मृत्यु के देवता हैं, वो नचिकेता को सिखाते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, वो हमेशा से है। लेकिन यहां सोर्स एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाता है। अगर हमारे भीतर सच में इतनी शक्तिशाली और अमर आत्मा है तो हम इंसान अक्सर खुद को इतना कमजोर या बेबस क्यों महसूस करते हैं? वैसे इस कमजोरी का जवाब हमें ऋग्वेदा के एक हजारों साल पुराने मंत्र में मिलता है, तत् त्वम असि, यानी वह तुम हो। और इस थॉट की जो सबसे माइंड ब्लोइंग बात है वो ये कि ये साफ कहता है कि ईश्वर हमसे अलग नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस असीम चेतना को देखने के लिए हमारी ये बाहरी आंखें काफी नहीं हैं। इसके लिए एक बिल्कुल अलग भीतर देखने वाली दृष्टि की जरूरत होती है। तो ये भीतर देखने वाली दृष्टि आखिर है क्या चीज? शिवा पुराणा की माने तो ये और कुछ नहीं बल्कि तीसरा नेत्र है। ये दावा किया गया है कि शिव का तीसरा नेत्र उनकी कोई मोनोपोली नहीं है, बल्कि ये हर जीवित प्राणी के अंदर मौजूद है। बस वो अभी सोई हुई या डॉर्मेंट अवस्था में है। ऐसा माना जाता है कि जब ये आंख खुलती है तो वो सब कुछ जलाकर राख कर देती है जो झूठ है, जो इल्यूजन या भ्रम है। ये बाहर की दुनिया को नहीं देखती, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इनर वर्ल्ड, हमारी आंतरिक दुनिया की तरफ देखती है। भाग 2, शरीर ही पवित्र मंदिर है। इस विचार को तैत्तिरीय उपनिषद एक और लेवल पर ले जाता है। वो कहता है अयम आत्मा ब्रह्मा, यानी ये आत्मा ही ब्रह्मा है। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आता है? अगर परम सत्य या सुप्रीम रियलिटी खुद आत्मा है और वो आत्मा हमारे फिजिकल शरीर के अंदर रहती है, तो लॉजिक यही कहता है ना कि हमारा अपना शरीर ही सबसे पवित्र स्थान बन गया। और ये कंपैरिजन तो वाकई में लाजवाब है। इस एक्सप्लेनर का सोर्स वास्तु पुरुष मंडला, जो कि हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का बेस होता है, उसको सीधा ह्यूमन एनाटॉमी से कंपेयर करता है। सोच कर देखिए, जैसे एक मंदिर में बाहर का प्रांगण होता है, एंट्री के लिए मंडप, फिर एक वेदी और आखिर में सबसे भीतर एक अंधेरा गर्भगृह। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के लिए बाहरी दुनिया प्रांगण है, हमारी इंद्रियां या सेंसेस दरवाजे हैं, दिल वेदी है, रीढ़ की हड्डी स्पाइन ध्वजास्तंभ है और हमारे ब्रेन के ठीक सेंटर में मौजूद पाइनियल ग्लैंड वही हमारा मुख्य गर्भगृह है। भागवत गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भी इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ये इस आइडिया को एकदम सॉलिड बनाता है कि जो सबसे बड़ा और सच्चा मंदिर है ना, वो पत्थरों से नहीं बना है, बल्कि वो हमारा अपना जीवित सांस लेता हुआ शरीर है। भाग 3, ज्ञान क्यों छिपाया गया? अब यहां एक अहम सवाल उठता है, अगर ये इतनी बड़ी सच्चाई थी तो ये ज्ञान सदियों तक भुला क्यों दिया गया? सोर्स का आर्ग्यूमेंट है कि इस नॉलेज को जानबूझकर सप्रेस किया गया था। हुआ ये कि काफी कॉम्प्लेक्स कर्मकांडों ने लोगों को बाहरी चीजों पर डिपेंड कर दिया। लोगों के माइंड में ये डाल दिया गया कि वो अधूरे हैं, पापी हैं, ताकि उन्हें ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी मीडिएटर की जरूरत महसूस हो। जो लोग ये कहते थे कि ईश्वर डायरेक्टली हमारे अंदर हैं, जैसे तांत्रिक ट्रेडिशंस, नाथ योगी या कबीर और रामकृष्णा जैसे मिस्टिक्स, उन्हें अक्सर साइडलाइन कर दिया गया या भ्रमित बता दिया गया। ये मासेस को कंट्रोल करने का एक तरीका था। लेकिन कंट्रोल की इन तमाम कोशिशों के बाद भी जो कोर मैसेज था वो कभी नहीं बदला। वेदों के 4 महावाक्यों में से एक, प्रज्ञानम ब्रह्मा, जिसका मतलब है चेतना ही ब्रह्मा है, हमेशा से यही सिखाता आ रहा है कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और डिवाइन के बीच कोई दीवार नहीं है, वो बेसिकली एक ही हैं। भाग 4,
विज्ञान और पीनियल ग्रंथि। चलिए थोड़ा मॉडर्न साइंस की तरफ मुड़ते हैं, और ये साइंटिफिक फैक्ट्स लिटरली हैरान करने वाले हैं। हमारे ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में एक मटर के दाने पी साइज जितनी ग्रंथि होती है, पाइनियल ग्लैंड। इसका शेप बिल्कुल पाइन कोन जैसा होता है। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? विज्ञान खुद मानता है कि इस ग्लैंड में हमारी बाहरी आंखों की तरह ही लाइट सेंसिंग सेल्स यानी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। जी हां, इसके अलावा ये डीएमटी नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस कर सकती है, जिसका रिलेशन डीप मेडिटेशन स्टेट से होता है। ये सच में माइंड बॉगलिंग है कि हमारे दिमाग के अंदर फिजिकली एक ऐसी चीज है जो असलियत में प्रकाश को महसूस कर सकती है। एंशिएंट टेक्स्ट और मॉडर्न एनाटॉमी के बीच का कनेक्शन देखिए, यह आपको और भी फैसिनेट करेगा। शिवा पुराना में शिवालिंगा को एक ऐसे कोन के रूप में बताया गया है जो यूनिवर्स का सेंटर है और एक बिंदु से पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ आज की मॉडर्न एनाटॉमी बताती है कि पिनियल ग्लैंड का शेप भी एग्जैक्टली एक कोन जैसा है, और ये हमारे ब्रेन के एग्जैक्ट सेंटर में बैठी है। एंशिएंट फिलॉसफी और बायोलॉजिकल रियलिटी के बीच ये सिमिलैरिटी सच में एक इत्तेफाक तो नहीं लगती। पर यहां एक बायोलॉजिकल इशू भी है, जिसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। होता क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ और इनवर्ट फोकस की कमी से ये ग्लैंड हार्ड और इनएक्टिव होने लगती है। सोर्स का पॉइंट ये है कि जब हम ध्यान लगाना या भीतर की तरफ देखना छोड़ देते हैं तो ये ग्रंथि धीरे धीरे करके एक तरह से बस जाती है। भाग 5, कुंडलिनी और चेतना के स्तर। एंशिएंट योगीज आखिर इस डॉर्मेंट ग्लैंड को जगाते कैसे थे? इसका पूरा कनेक्शन कुंडलिनी एनर्जी से है। ये एनर्जी हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से यानी मूलाधारा में सोई रहती है। जब इसे जगाया जाता है तो ये सुषुम्ना यानी हमारे स्पाइनल कॉलम से होती हुई ऊपर उठती है और आखिर में ये ब्रेन के क्राउन एरिया, जिसे सहस्रारा कहते हैं, वहां पहुंचती है। इसे शिवा और शक्ति का मिलन या मोक्ष माना गया है। यहाँ हमारी स्पाइन एसेंशियली धरती और डिवाइन के बीच एक ब्रिज का काम करती है। जैसे जैसे ये एनर्जी ऊपर उठती है, हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस का लेवल भी बदलता है। मांडुक्य उपनिषद ऐसी 4 अवस्थाओं के बारे में बताता है। पहली जागृत यानी वेकिंग स्टेट, दूसरी स्वप्ना यानी ड्रीमिंग स्टेट, तीसरी सुषुप्ति या डीप स्लीप, और चौथी जो सबसे ऊपर है तुरिया। ये वो अल्टीमेट रियलिटी या ज्ञानोदय की स्टेट है जिसे पाने के लिए योगी अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में कठोपनिषद एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट पेश करता है। नींद एक छोटी मौत है और जागना एक छोटा पुनर्जन्म। सोर्स ये समझाता है कि नींद और मौत दरअसल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और एक फुली एक्टिव पिनाइल ग्लैंड, वो कॉन्शियस गेटवे, वो दरवाज़ा है जो इस पूरे रहस्य को समझने में मदद करता है। भाग 6, भीतरी दीपक को जगाना। अब थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। इसे किया कैसे जाए? इसके लिए शांभवी मुद्रा एक बहुत प्राइमरी टेक्निक मानी जाती है। घेरंडा संहिता के अनुसार यह हठा योगा का एक ऐसा अभ्यास है जिसमें दृष्टि को भौहों के बीच ऊपर की तरफ फोकस किया जाता है। लोग मानते हैं कि यह फिजिकल टेक्निक सीधे ब्रेन के सेंटर को स्टिमुलेट करती है और सेल्फ रियलाइजेशन या जागरण को ट्रिगर करती है। इस एक्सप्लेनर का सोर्स एक और जबरदस्त गाइडेड विजुअलाइजेशन का जिक्र करता है, अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूं। इसमें यह इमेजिन किया जाता है कि हमारे दिमाग के सेंटर में एक छोटी सी लौ, एक दीपक जल रहा है, और धीरे धीरे वो इनर लाइट एक्सपैंड होती है और पूरे शरीर को रोशन कर देती है, जिससे इंसान एक चलते फिरते जीवित मंदिर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल लाकर खड़ा कर देता है। अगर वो सच्चा मंदिर पहले से ही हमारे भीतर जगमगा रहा है, तो इस छुपी हुई रोशनी को ढूंढ लेने से हमारे रियलिटी को देखने का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बदल जाएगा? अपने ही अंदर दिव्यता को कैरी करने का ये थॉट अपने आप में इतना विशाल है कि इस सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम इस दुनिया को और खुद को आखिर किस नज़र से देखते हैं। आज के सफर में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। भीतर के इस अद्भुत यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहिए।